हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जो कि खुशवंत सिंह इसके राइटर हैं, जिसमें उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर का एक ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दिया है। तो हम लोग इसका फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ पढ़ चुके थे, हमें यहाँ से पढ़ना है अब। My grandmother and I were good friends. Second. आइए अब देखते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया विद हर, उनके साथ, वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, एंड वी वर और हम थे, कॉन्स्टेंटली लगातार, टुगेदर साथ में, और हम सदैव साथ में थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। शी यूज टू वेक मी, शी यूज टू वेक मी मीन्स वो मुझे जगाया करती थी। अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह में जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song. She said, वो कहा करती थी, हर मॉर्निंग प्रेयर, अपनी सुबह की प्रार्थना, इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। मोनोटोनस मीन्स द नीरस। वो अपनी सुबह की प्रार्थना नीरस तरीके से गाया करती थी। While she bathed and dressed in the hope that I would listen and get to know it by heart. While she bathed, जब वो नहलाती थी, and dressed me, और मुझे कपड़े पहनाती थी या तैयार करती थी, in the hope, इस आशा के साथ, that I would listen, कि मैं सुनूंगा, and get to know it by heart, और मैं इसे मुँह ज़बानी याद कर लूँगा। by heart करना मीन्स मुँह ज़बानी याद करना। I listened because I loved her voice. I listened, मैं सुनता था, because I loved her voice, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ से प्रेम था। But never bothered to learn it. But never bothered means था चिंता करना, लेकिन कभी भी इसे याद करने की चिंता नहीं की। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. तब वो लेती थी माई वुडन स्लेट, मेरी लकड़ी की तख्ती, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे उन्होंने पहले से ही धुला होता था। एंड प्लास्टर्ड मीन्स था पोत देना, और पोता होता था विद येलो चॉक, पीली चौक से। ए टाइनी अर्दन इंक पॉट, टाइनी अर्दन इंक पॉट, टाइनी मीन्स था छोटी, अर्दन मीन्स मिट्टी की, एक छोटी मिट्टी की दवात। एंड ए रेड पेन, और एक लाल कलम। टाई देम ऑल इन ए बंडल, इन सभी को एक बंडल में बांधकर। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे इसे पकड़ा देती थी। After a breakfast of a thick stale chapati with little butter and sugar spread on it, we went to school. After a breakfast मीन्स है नाश्ता, सुबह का नाश्ता। ऑफ ए थिक, एक मोटी, स्टेल मीन्स होता है बासी, चपाती, विद ए लिटिल बटर, थोड़े से मक्खन, एंड शुगर, और चीनी के साथ, स्प्रेड ऑन इट, स्प्रेड मीन्स फैला हुआ। एक मोटी बासी चपाती का नाश्ता करके, जिस पर थोड़ा सा मक्खन और चीनी फैली होती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे।
She carried several stale chapatis with her for the village dogs. She carried, वो ले जाती थी, several stale chapatis, बहुत सारी बासी रोटियां, with her, उसके साथ, for the village dogs, गांव के कुत्तों के लिए. अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज My grandmother always went to the school with me because the school was attached to the temple. My grandmother always went. मेरी दादी हमेशा जाती थी to school. School with me, मेरे साथ. Because the school was attached to the temple. क्योंकि स्कूल या विद्यालय मंदिर से जुड़ा हुआ था. The priest taught us the alphabet. Priest means the पुजारी. पुजारी taught us the alphabet, हमें वर्णमाला सिखाते थे, and the morning prayer, और सुबह की प्रार्थना. While the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet. जब बच्चे बैठे होते थे, रोज मीन्स कतारों में, on either side of the veranda, बरामदे के दोनों तरफ, singing the alphabet, वर्णमाला को गाते हुए, और the prayer in chorus, कोरस में साथ साथ गाना या फिर प्रार्थना को एक साथ गाते हुए. माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर. माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, सैट इनसाइड, अंदर बैठी रहती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. स्क्रिप्चर्स मीन्स द वेद, वेदों को पढ़ते हुए. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों ख़त्म कर लेते, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम साथ साथ वापस आ जाते. This time the village dogs would meet us at the temple door. इस समय village dogs, गांव के कुत्ते, would meet us, हमें मिलते थे, at the temple door, मंदिर के दरवाजे पर. They followed us to our home, growling and fighting with each other. They followed us, वे पीछा करते थे, us to our home, हमारे घर तक, growling and fighting, गुर्राते हुए और लड़ते हुए, with each other, एक दूसरे से, for the chapatis, चपातियों के लिए, we threw to them, जो हम उन्हें फेंकते थे. When my parents were comfortably settled in the city. When my parents, जब मेरे माता पिता कंफर्टेबली मीन्स आराम से, सेटल्ड स्थित हो गए, इन दिस सिटी, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में स्थित हो गए, दे सेंट फॉर अस मतलब उन्होंने हमें बुला लिया. दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, ये हमारी मित्रता में एक मोड़ था. टर्निंग पॉइंट मोड़. ऑल दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम एक कमरे में रहते थे. माई ग्रैंडमदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी. आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. आई यूज टू गो, मैं जाया करता था एक इंग्लिश स्कूल में मोटर बस द्वारा. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टूक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस. देयर वर नो डॉग्स, वहाँ कुत्ते नहीं थे, इन द स्ट्रीट, गलियों में, एंड शी टूक टू फीडिंग स्पैरोज, तब उन्होंने गौरैयों को खिलाना शुरू किया, इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे घर के बरामदे में. एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सी लेस ऑफ ईच अदर. एज द ईयर्स रोल्ड, जैसे जैसे समय साल बीतते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हमने एक दूसरे को कम देखा. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, शी कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा, टू वेक मी अप, मुझे जगाना, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करना. When I came back, she would ask me what the teacher had. When I came back, जब मैं वापस आता, she would ask me, वो मुझसे पूछती, what the teacher had taught me, कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया. I would tell her English words, मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द बताता, and little things of the western science. वेस्टर्न मीन्स क्या होता है? वेस्ट मीन्स पश्चिमी, और पश्चिमी विज्ञान की कुछ चीज़ें, एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल,
द वर्ल्ड बीइंग अराउंड एट्सेट्रा। यानी कि मैं उन्हें अंग्रेज़ी के शब्द बताता और कुछ चीज़ें पश्चिमी सभ्यता के बारे में, पश्चिमी विज्ञान के बारे में, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड और हमारे चारों तरफ का संसार एट्सेट्रा इत्यादि। दिस मेड हर अनहैप्पी। ये उन्हें अप्रसन्न कर देता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। शी कुड नॉट हेल्प, वो मदद नहीं कर सकती थी मेरी विद माई लेसन, मेरे पाठ में। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। शी डिड नॉट बिलीव, उन्हें विश्वास नहीं था उन चीज़ों में, दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो वे अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाते थे। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस मीन्स था दुखी, और दुखी थी दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि वहाँ पर भगवान के बारे में और वेदों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाते थे। One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन मैंने अनाउंसमेंट घोषणा की, एक दिन मैंने घोषणा की कि हमें संगीत के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। She was very disturbed. वो बहुत दुखी हो गई। To her, music had lived association. To her, उनके लिए संगीत एसोसिएशन में तो था किसी से जुड़ा होना। उनके लिए संगीत खराब चीज़ों से जुड़ी हुई थी या अशोभनीय चीज़ों से जुड़ी हुई थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हॉर्लट्स एंड बेगर्स दैट वर नॉट मीन फॉर जेंटल फोक। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हॉर्लट्स एंड बेगर्स। ये वैश्याओं और भिखारियों की भाषा थी। एंड नॉट मेन फॉर जेंटल फॉक, और सज्जन लोगों के लिए नहीं थी। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस मीन्स डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी चुप का मतलब इनकार था। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। शी रेयरली मीन्स मुश्किल से, टॉक टू मी, वो मुझसे इसके बाद मुश्किल से बात करती थी। अब जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।